दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव के हत्यारों का जो घर है वो बंजर की ज़मीन में बना है। इसका मुकदमा जो है तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है, जिस पर तारीख पे तारीख लगातार तारीख पड़ रही थी। लेकिन आज कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ कि तारीख के बजाय इसी तारीख पर एक लंबी बहस हुई। यानी कि आप कह सकते हैं जिसका इंतज़ार था कि सुनवाई हो, कुछ तो हो, बुलडोज़र चलेगा कि नहीं चलेगा, घर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लोग ये जानना चाहते हैं। लेकिन आज की जो तारीख थी, आज ये 30 दिसंबर, इस पे आज जो है सुनवाई हुई, एक लंबी बहस हुई और कई ऐसे सवाल जो निकल कर के सामने आए हैं, जिस पर लेखपाल को जो है लालता के वकील काफ़ी रगड़ते हुए नजर आए। यानी कि कहा उस पर लंबी एक बहस करते हुए है कि आप कैसे नोटिस छपा कर दिए, आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं, और इस तरह के तमाम जो सवाल थे वो लालता के वकील ने लेखपाल से पूछा और लेखपाल का जो जवाब था वो भी हम आपको बताएंगे। और जैसा कि आपने इसके पहले देखा कि ग्राम प्रधान ने किस तरह से तहसीलदार के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। तहसीलदार जो है फाइल जो है सुनने के मूड में नहीं है। जब बहस चल रही थी तो उस समय तहसीलदार नहीं थे, बल्कि उनके जो पेशकार होते हैं, जो बाबू होते हैं, वो सारे बहस को नोट करते हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही वकील साहब हैं, बृजमोहन शुक्ला जी, जो कि अनुराग यादव केस में अधिवक्ता तो नहीं है, लेकिन एक अधिवक्ता के नाते, एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते ये लगातार उस पूरे केस की अपडेट लेते रहते हैं। तो आज जो ये सवाल लालता के वकील ने किया है कि जो पहला सवाल था ये कि आप कैसे कह सकते हैं कि लालता का जो मकान है वो बंजर की ज़मीन में है, आप कैसे ले जाके नोटिस छपा कर देते हैं। और जो सवाल था कि क्या आपको पता है कि लालता का मकान कितना पुराना है। और जो इस तरह के जो ऐसे सवाल थे और इस पर हम जो है वकील साहब से समझने का प्रयास, उस सवाल के क्या मायने हो सकते हैं। और एक जो अहम सवाल था ये कि आपको लेखपाल से जब लालता के वकील ने पूछा कि क्या आपको किसी ने एप्लीकेशन दिया, कोई आपके कोई शिकायती पत्र मिला कि आप जो जाकर के चस्पा कर देते हैं। वकील साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। अनुराग यादव केस में लगातार आप जो है पल पल की अपडेट देते हैं और दर्शक आपके अपडेट का इंतज़ार करते रहते हैं। तो आज जिस तरह से कोर्ट में बहस हुई, सबसे पहले उस बहस के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहस के मुद्दे पे मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के जो नौकर थे उनका आज जिरह होना था। लालता के वकील ने जिरह किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 932 की लैंड जो होती है, लैंड है, मान लीजिए 932 है, उसमें बटा है क ख ग है। ये स्पष्ट हो गया कि क में बंजर है, ख में जो है आबादी है, ग में जो है अनुराग को पट्टा हुआ था वो भूमि है, ये चिन्हित हो चुका है। और इसमें कोई सरकार की तरफ से कोई माने नहीं रखता है कि नोटिस के लिए कोई सरकारी भूमि को खाली कराने के लिए कोई आवेदन ही करे। कोई इसने सरकार अपनी ज़मीन को स्वतः रक्षा करती है और स्वतः जो है खाली कराने की उसके पास पावर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना तो कोई शिकायत बहुत लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें नया पुराना मकान का बनने का मतलब है, तो ये तो मान लीजिए हो सकता है सरकार का जो नौकर लेखपाल होता है वो हो सकता है जल्दी का आया हो, उसको न जानकारी हो कि मकान कब का बना हो, वो नहीं बता सकता है। लेकिन गांव के जो प्रधान हैं वो बता सकते हैं कि कब जो है मकान बना है, कब इसकी नींव रखी है, कैसे बनवाए हैं, ये तो प्रधान भी बता सकते हैं, गांव की जनता बता सकती है। और लेकिन जो एक सवाल उठता है क्रीमी लेयर का, उनके घर में सरकारी नौकरी है, उनको पट्टा हो नहीं सकता है। पहली बात आप जान लीजिए, अगर सरकार का कोई नौकर या सरकारी नौकरी करता है तो उसको पट्टा नहीं हो सकता है। पट्टा उसी स्तर पे, उसी जगह होता है कि जब उसको रहने का कुछ ना हो, उसको कोई बेसहारा हो, कोई नौकरी ना करता हो, न खाने पीने रहने को, तो सरकार जो है उसको कहीं ना कहीं भूमि रहने के लिए देती है, पट्टा खाने के लिए भी देती है। वैसे ही नहीं है कि देती है, खाने के लिए भी देती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको सरकार के नौकर हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इसलिए पट्टा उनको हो नहीं सकता है। ये स्पष्ट संकेत देता है कि वो बंजर खाते की भूमि में लालता का मकान बना हुआ है। प्रधान के द्वारा बताया जाता है, हम लोग भी देखते हैं, प्रधान बताते हैं कि अभी 2-3 साल का मकान 3 साल का बना है, तो निश्चित तौर पर ये गलत मकान बना हुआ है, उस पर सरकार का डंडा चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा और अनुराग के परिवार को जो चोट लगी है उस पर मलहम सरकार द्वारा निश्चित लगाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके एक क्या मायने हो सकते हैं, जिस तरह से जो है लालता के वकील ने बहस किया कि आपको कोई शिकायती पत्र मिला था, आपको कोई एप्लीकेशन मिला था, तब आप जो है नोटिस, वकील कहते हैं कि उनके जो माफ़ कीजिएगा, जो लेखपाल कहते हैं नहीं हमको कोई शिकायती पत्र नहीं मिला था, तो लालता के वकील कहते हैं फिर आप कैसे जा करके जो है उस पर नोटिस छपा कर दिए।
क्या सरकारी ज़मीन को खाली कराने के लिए नोटिस देना जरूरी होता है? ऐसा है, सरकार की ज़मीन सरकार स्वयं स्वतः संज्ञान लेती है। इसमें नोटिस दे चाहे न दे, सरकार जब चाहे तब अपनी ज़मीन को खाली करा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार ने जो नोटिस दिया है लालता को, बंजर के कई ज़मीन पर दिया है जिस पर मकान बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, न कोई शक। वकील साहब, यानी कि ये कहा जाए कि लालता के वकील द्वारा जबरन एक तरह से देखा जाए तो जो लेखपाल उनको उलझाने का काम किया गया। देखिए, ऐसा है, ये तो बचाव का पक्ष होता है, वकील हैं, दलील देते ही हैं, अपना दे रहे हैं, उसमें कोई दायरा नहीं। लेकिन सरकार की जो भूमि है ये स्पष्ट हो चुका है, स्पष्ट था भी, तभी जो है लालता को नोटिस दी गई थी, उनके मकान पे चिपकाया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और एक बात उन्होंने कहा कि एक सवाल जो उसमें चला था कि उसमें जब लेखपाल से पूछा गया, लालता के वकील ने पूछा क्या आपको पता है कि लालता का मकान कब का बना है, तो वहाँ पे लेखपाल द्वारा ये बताया गया कि जो मकान है वो 5 साल का बना है। इसके क्या मायने हो सकते हैं? ऐसा क्यों पूछ रहे थे वकील साहब? ऐसा है, लेखपाल हो सकता है पूछ लिए होंगे, लेकिन जो है लेखपाल को पता नहीं रहा होगा कि कब का मकान बना है। वो उलझाने के लिए जो है लेखपाल को, सरकार के जो नौकर हैं उसको उलझाने के लिए ऐसा सवाल कर रहे थे जिससे उलझ जाए, केस उलझा रहे, इसलिए ऐसा किए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेखपाल से जब लालता के वकील ने कहा कि आपको पता है कि किस लालता का मकान जो है किस नंबर में है, तो लेखपाल का जवाब होता है हमें नहीं पता है। जब ये पता नहीं होता कि लालता का जो मकान है वो किस में, वकील लेखपाल नहीं जानते, लेकिन लेखपाल ये बता सकते हैं कि जो मकान है वो 5 साल का बना है। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, सरकार की भूमि को डिवाइड करने के लिए क ख ग क्या है, कहाँ है, ये सरकार के नौकर एक दिन में बता देंगे। जिस दिन जो है सरकारी अमला उनके ऊपर डंडा चलेगा उस दिन बता देंगे। इसमें कोई उलझाने का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, इसमें अगर देखा जाए वकील साहब, जैसा कि सरकार की तरफ से आप कह रहे हैं सरकारी डंडा जब चलेगा, इसमें लेखपाल द्वारा नोटिस छपा की जाती है क करके 932 क में नोटिस छपा होती है कि लालता का मकान पाया जाता है। उसके बाद फिर वही लेखपाल का बयान आता है हमें नहीं पता है। क्या है इसके मायने? ऐसा है, वो सरकार के नौकर हैं, वो क्या बताएंगे? सरकार स्वयं तय कर देगी कि मेरी ज़मीन कहाँ है, आबादी कहाँ है, कहाँ कौन है, इसमें कोई दे रहा नहीं। यानी कि देखा जाए जो अब 3 जनवरी को फिर से डेट लगी है, 3 जनवरी को डेट में अब तक जो बहस आज की हुई है, अब इस बहस को देखते हुए मैं आपसे राय लेना चाहूँगा कि 3 जनवरी को इसमें तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं? इसमें फाइनल अब ऑर्डर होना है, बहस होगी, सरकार के अधिवक्ता सरकार स्वयं सत्ता लेगी। वो मान लीजिए बहस करेंगे लालता के वकील, सरकार अपने फैसलों को सुरक्षित करके जनता के बीच ओपन करेगी। यानी कि कहा जाए कि 3 जनवरी के बाद जो लोग इंतजार कर रहे हैं बुलडोजर चलने का, उसकी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लिया जाए कि 3 जनवरी के बाद बुलडोजर चला, निश्चित चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा। बिल्कुल, ये अधिवक्ता बृजमोहन शुक्ला जी हैं जो लगातार जो है अनुराग यादव मामले में अपडेट लेकर के ये लगातार जानकारी देते रहते हैं। इनका कहना है कि अब तक जो उसमें प्रक्रिया होती है लेखपाल से बहस की, जो लालता के वकील थे वो जीरा करते हैं, जीरा की कार्रवाई जो है वो पूरी हो गई है। अब इसमें जो फाइल है वो 3 जनवरी को के डेट में लगी है और 3 जनवरी के नहीं कहा कि आदेश में लग गई है फाइल। वकील साहब, आदेश में लग गई माना जी, आदेश में अब जीरा हो चुकी है। फाइनल आदेश जो है 3 जनवरी को वही होगी, बहस के बाद फाइनल ऑर्डर होगा। यानी कि ये क्लियर हो गया है कि जो एक प्रक्रिया होती है लेखपाल से जीरा करने की, वो जीरा है जो है लेखपाल से और लालता के वकील से हो गई है। अब फाइनल बहस जो है वो 3 जनवरी को होगी। 3 जनवरी के फाइनल बहस के बाद तहसीलदार उस पर कोई निर्णय ले सकते हैं, यानी कि कहा जाए कि आदेश कर सकते हैं। हालांकि वकील साहब को जिस हिसाब से बताया है, जो इनकी जानकारी है, वो कह रहे हैं कि इस पर जो है निश्चित तौर पर यह आदेश होगा, लालता के घर पर बुलडोजर चलेगा, लालता का जो मकान है उसको गिराया जाएगा। लेकिन अभी ये भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि पेच अपने मुक्किल को बचाने के लिए हर वकील जो है दांव पेच खेलता है। हो सकता है कि लालता के वकील कोई दांव खेले या फिर तहसीलदार स्वयं निर्णय लेकर के बहस जो अब तक बहस उस पर सुन करके बुलडोजर की कार्रवाई कर दे। अभी ये फिलहाल 3 जनवरी को फाइनल हो पाएगा, यानी कि अगर डेट नहीं लगती तो फाइनल होगा कि अनुराग के जो हत्यारे हैं उनके घर पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं।